बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं नेचुरोपैथी पीके। कुछ दोस्तों की तरफ से तरबूज के फ़ायदे और तरबूज के नुकसानात जो हैं उन पे वीडियोस बनाने का कहा गया है। आज इंशाल्लाह ताला इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको कुछ तरबूज के फ़वाइद और कुछ नुकसानात बयान करूँगा और इसके बाद भी इंशाल्लाह ताला इस पर फिर आगे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले तरबूज जो है वो मौसम गर्मा का बहुत ही लाजवाब कुदरत का तोहफा है और इससे हर बंदे को इस्तेफादा करना चाहिए। तरबूज जो है मिजाज के एतबार से तर सर्द होता है। इसमें पोटाशियम की मकदार ज़्यादा होती है, सोडियम की मकदार कम होती है। बुनियादी तौर पर ये एक बहुत ही आला पाए का ठंडा फल है। मौसम गर्मा में होने वाले तमाम गर्मी की वजह से अवारजात कुछ भी हो, यरकान हो या मैदा जिगर अंतड़ियों के मसाइल हों, इनके लिए तरबूज एक लाजवाब चीज़ है। तरबूज मैदा और अंतड़ियों को साफ कर देता है, गुर्दों को साफ कर देता है, मसाने को साफ कर देता है और तरबूज में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं कि जिससे इंसानी जिस्म की जो वेन्स हैं, जो शरियाने हैं, जो नालियां हैं, वो भी खुल जाती हैं। उस वजह से इसके बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो इंसानी जिस्म पर मुरतब होते हैं। ऐसे मरीज़ जो गुर्दा और मसाना और जिगर की पथरी में मुब्तला हों, उनके लिए ये एक बहुत ही आला जो है वो दवा भी है, ग़ज़ा भी है। गुर्दे में रेत हो, छोटी छोटी पथरियां हों, बड़ी पथरियां हों, इनको तोड़ के आहिस्ता आहिस्ता पथरियों को ये तोड़ देता है और रेत को जिस्म से यानी गुर्दों से खारिज कर देता है। मसाने की पथरी हो, मसाने में रेत हो, उसको भी खारिज कर देता है। तरबूज का जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो कब होना चाहिए और इसको कितनी मिकदार में हमें खाना चाहिए, इसके लिए तरबूज जो है हमेशा कोशिश करें कि खाली पेट खाएं या फिर खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद तरबूज का इस्तेमाल करें। तरबूज कब्ज़ के लिए बहुत ही आला पाए की दवा है, ग़ज़ा है। कब्ज़ जो है उसको ख़त्म कर देता है और ऐसे मरीज़ जो सुदावी मिजाज, बिलखुसूस उजलाती गुद्दी, खुश्क गर्म या गर्म खुश्क या गर्म तर मिजाज में मुब्तला हों, इनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। यरकान को ख़त्म कर देता है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है, गुर्दों की कारकर्दगी जो है उसको दुरुस्त कर देता है। इसके अलावा तरबूज हाथ पाँव की जलन, घबराहट, बेचैनी और मौसम गर्मा की वजह से होने वाले जितने मसाइल हैं, पेशाब की जलन है, उनके लिए बहुत आला पाए की दवा भी है, ग़ज़ा भी है। तरबूज को जब भी इस्तेमाल करें एक बात याद रखें कि खाली पेट इस्तेमाल करें या फिर खाना खाने के कम से कम 1.5-2 घंटे बाद आपने इस्तेमाल करना है। इसको दूसरी ग़ज़ाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना। चावल खाने के बाद तरबूज का इस्तेमाल ना करें या तरबूज खा के चावल ना खाएं। अमूमी तौर पर जो लोग इन बातों का ख्याल नहीं करते उनको फिर हैज़ा की शिकायत हो जाती है। तरबूज चूँकि मिजाज के एतबार से बलगमी है, बहुत ज़्यादा ठंडे फालोसात तर सर्द रखता है, इसलिए ऐसे लोग जो बलगमी दमा में मुब्तला हों, शुगर हकीकी में मुब्तला हों, पेशाब की ज़्यादती का जिनको मसला हो, मसाना की कमज़ोरी हो, असाबी बलगमी मिजाज रखते हों, ऐसे मरीज़ों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनकी तकलीफ़ को बढ़ा देगा। इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो ब्लड प्रेशर लो की शिकायत करते हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर मज़ीद जो है वो कम कर देता है। तरबूज को जब भी इस्तेमाल करें नमक लगाकर इस्तेमाल करें या काला नमक इस्तेमाल करें इसके साथ, या सफ़ेद नमक इस्तेमाल करें, ये लाजमी इस्तेमाल करें। इससे इसकी बहुत हद तक इस्लाह हो जाती है और फिर ये निज़ाम को डिस्टर्ब नहीं करता। तरबूज को शुगर के मरीज़ भी मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने मर्दाना अमराज हैं जो सुफरा की ज़्यादती की वजह से हों या खुश्क गर्म मिजाज की वजह से या गर्म खुश्क मिजाज की वजह से या गर्म तर मिजाज की वजह से, मर्दाना कमज़ोरी हो, सूरत का मसला हो,
ٹائمنگ کا یعنی مسئلہ ہو یا کوئی بھی مردانہ پوشیدہ مسئلہ ہو، اس کے لیے بھی یہ اعلیٰ پائے کی دوا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ خواتین، مرد، بچے سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ کبھی بھی تربوز استعمال کرنے کے بعد دودھ نہ پئیں، چاول نہ کھائیں، کوئی سفید رنگ کی چیز، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال قطعاً نہ کریں، ورنہ یہ ہیضہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ تربوز کو جب بھی کھائیں نمک لگا کے کھائیں اور مناسب مقدار میں کھائیں۔ اگر آپ قبض کے مریض ہیں تو تربوز آپ کے لیے بہت اعلیٰ پائے کی دوا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ قبض کو بالکل ختم کر دیتا ہے، جسم میں جو خشکی، گرمی یا گرمی خشکی کی وجہ سے رطوبات کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے اور مریض جو ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ یرقان کے مریضوں کے لیے بہت اعلیٰ پائے کی یہ دوا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہاتھ پاؤں کی جلن کی شکایت کرتے ہوں بہت زیادہ، کہ ہمیں بہت زیادہ ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، ہمارا جسم جلتا ہے، وہ تربوز کا استعمال کریں یا تربوز کا پانی نکال کر استعمال کریں۔ تربوز کے بہت زیادہ فوائد ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان پر مزید روشنی ڈالوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔